हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप सो अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। पैराबोला हम पढ़ रहे हैं और पैराबोला में क्या किया, हम इसका इंट्रोडक्शन कर चुके हैं कि पैराबोला क्या होता है। स्पेशली हमने स्टैंडर्ड पैराबोला की बात की, 4 टाइप के होते हैं, चारों की इक्वेशन हमने की। एंड देन हमने एक्सरसाइज जो थी एनसीईआरटी की वो पैराबोला पे बेस्ड वो पूरी कंप्लीट की थी लास्ट क्लास में। ठीक है, बहुत आसान सिंपल क्वेश्चन थे। तो मैंने जैसे आपको बोला था कि कुछ हम एडवांस क्वेश्चन करेंगे, तो हम वो करने वाले हैं एलिमेंट की बुक से। कहाँ से करने वाले हैं? एलिमेंट से। तो ये एक तरह से जो स्टेट बोर्ड वाले बच्चे हैं उनका सिलेबस भी हो जाएगा, ठीक है। और एनसीईआरटी वाले बच्चे हैं उनके लिए कुछ एडवांस चीज़ें, अच्छी चीज़ें, अच्छे क्वेश्चंस उनको मिल जाएंगे, ताकि आपकी पैराबोला में जो ग्रिप है वो थोड़ी और अच्छी हो जाए, ठीक है। तो बात करते हैं कि लास्ट जैसे मैंने बोला कि हमने क्या पढ़ा, सिर्फ ऐसे पैराबोला पढ़े, यानी स्टैंडर्ड पैराबोला पढ़े। स्टैंडर्ड पैराबोला का क्या मतलब है, अभी तक जितने भी हमने पैराबोला पढ़े, अगर ये मेरी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो उनकी एक्सिस क्या होती थी। पहली चीज़ तो उनकी एक्सिस जो होती थी अलोंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होती थी। जैसे मैंने सबसे पहले पढ़ा कि मैंने बोला राइट हैंडेड पैराबोला, तो इसकी एक्सिस क्या है? एक्स एक्सिस है। एक्सिस क्या है? एक्स एक्सिस। और इसका वर्टेक्स क्या था? 0,0। जो हमने लेफ्ट हैंड पैराबोला पढ़ा उसकी एक्सिस भी एक्स एक्सिस थी और वर्टेक्स क्या था? 0,0। अगेन उसके बाद हमने अपवर्ड पैराबोला पढ़ा, तो इसकी एक्सिस जो है वाई एक्सिस हो गई और वर्टेक्स वही रहा 0,0। And the last one is your downward parabola. Again your vertex is 0,0 and axis is along y axis. तो इसका मतलब क्या था कि 4 पैराबोला हमने पढ़े, 4 टाइप के पैराबोला। चारों में क्या हो रहा था, वर्टेक्स 0,0 फिक्स था। सबका वर्टेक्स क्या था? 0,0 था। और एक्सिस जो थी या तो एक्स एक्सिस थी या फिर वाई एक्सिस थी, इसके अलावा नहीं पढ़ा। तो अब ऐसा भी तो क्वेश्चन हमारे दिमाग में आ सकता है कि मेरा पैराबोला यहाँ क्यों नहीं बन सकता भाई, पैराबोला तो यहाँ भी बन सकता है ना। और ज़रूरी नहीं है वर्टेक्स 0 हो, 0 होगा चलो वर्टेक्स, बट ये पैराबोला कुछ इस टाइप से भी तो बन सकता है ना, यानी सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस ना हो, ये भी तो पॉसिबिलिटीज़ है। तो ऐसे भी पैराबोला मेरे हो सकते हैं। तो ऐसे पैराबोला अगर मुझे मिले तो मैं उनकी इक्वेशन कैसे निकालूंगा, उन पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे करूंगा, उसकी बात आज हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर आपको ऐसा पैराबोला मिलता है तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ जो आपके दिमाग में आनी चाहिए वो ये आनी चाहिए कि मेरी डेफिनेशन क्या है। जैसे हमने सर्कल की डेफिनेशन पढ़ी थी, वैसे हमने पैराबोला की डेफिनेशन की थी। वो डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। वो अगर डेफिनेशन आपको आती है तो जितने मैंने लास्ट क्वेश्चंस किए उनको आप सिर्फ डेफिनेशन के बेस पे कर सकते हो। डेफिनेशन क्या थी मेरी, वो ये बोलती है, अब मैं कोई भी एक पैराबोला बना रहा हूँ, इसको राइट हैंडेड पैराबोला मत समझना, दिस इज नॉट एन एक्स एक्सिस। मैं एक्स एक्सिस नहीं की बात कर रहा है, ठीक है। ये एक्सिस है, इसकी कोई भी हो सकती है। ये इसका वर्टेक्स होगा, बट दिस इज नॉट 0,0। मे भी 0,0 हो सकता है, बट नहीं भी हो सकता। नहीं होगा तो भी मैं कैसे निकालूंगा उसकी बात मैं कर रहा हूँ। और अगर ये अलोंग एक्स एक्सिस नहीं है तो इसका फोकस जो होगा उसके दोनों कोऑर्डिनेट होंगे, मींस एक्स एंड वाई दोनों होंगे। तो लेट बी इट इज एच और के होगा मेरा, ठीक है। और मैं क्या बात कर रहा था, डेफिनेशन की, सॉरी। तो मैं क्या बोल रहा था कि पैराबोला की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी थी कि पैराबोला क्या होता है, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, ठीक है, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स ऑन ए प्लेन विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट एंड फ्रॉम ए फिक्स्ड लाइन। और ये जो फिक्स्ड पॉइंट होता है इसको हम बोलते थे फोकस। और जनरली स्टैंडर्ड पैराबोला जो थे वहाँ पे मेरा फोकस एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस भी होता था। इसका मतलब एक कोऑर्डिनेट हमेशा 0 मिलता था। बट इन जनरल अगर मैं स्टैंडर्ड पैराबोला नहीं बनाता तो इसके दोनों कोऑर्डिनेट मिलेंगे, मतलब ना तो ये एक्स एक्सिस के लूँगा ना वाई एक्सिस के लूँगा, तो इट मीन्स इसके दोनों कोऑर्डिनेट होंगे। पहली चीज़ समझ में आ गई, दैट्स इट। अब ये मेरी डायरेक्ट्रिक्स होगी, इसकी कुछ भी इक्वेशन हो सकती है। लेट बी इट इज ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये मेरी डायरेक्ट्रिक्स है, एक लाइन है जिसकी इक्वेशन मैंने मान ली ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। आई थिंक ये चीज़ क्लियर। ये दो चीज़ समझ में आने के बाद अब मैंने बोला कि मुझे निकालनी है इसकी इक्वेशन। क्या निकालनी है भाई? इसकी इक्वेशन। तो इसकी इक्वेशन मैं कैसे निकालूंगा? तो उसके लिए सिंपल सा तरीका है। देखो, अगर मेरे पास फोकस है एंड द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है, तो मैंने पैराबोला की डेफिनेशन जो अभी मैंने बताया कि पैराबोला के ऊपर अगर कोई भी पॉइंट आप लोगे वो क्या होगा, इस फिक्स्ड पॉइंट यानी फोकस से और फिक्स लाइन यानी डायरेक्ट्रिक्स से इक्वल डिस्टेंस पे होगा, यानी दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस। इसी से हमने सारे स्टैंडर्ड पैराबोला की इक्वेशंस को ड्राइव किया था। बस सेम कॉन्सेप्ट यहाँ लगाना है। तो अगर मैं इस पॉइंट को बोल देता हूँ लेट बी इट इज एम, दिस पॉइंट इज पी एंड दिस पॉइंट इज लेट बी एस। फोकस को मैंने एस से डिनोट किया। तो मुझे अगर इसकी इक्वेशन बतानी हो इस पैराबोला की तो मैं कैसे बताऊँगा? इट्स वेरी सिंपल। ये तो 2 पॉइंट है, इनके बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हो और ये किसके इक्वल होगा, यानी पी एस इज इक्वल टू, यहाँ पे सिंपली मैं बोल सकता हूँ कि पी एस इज इक्वल टू पी एम होगा। जैसे हमने वो ड्राइव किया था वैसे ही हम ये ड्राइव करने वाले हैं। तो मुझे पता है डिस्टेंस में क्या आता है, अगर कोई नंबर है उसका स्क्वायर भी इक्वल होगा, तो मैं सिंपली लिख देता हूँ पी एस स्क्वायर इज इक्वल टू पी एम स्क्वायर। अब ये मैंने ऐसा क्यों किया,
क्योंकि मुझे पता है डिस्टेंस फॉर्मूला जो होता है वहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला, या फिर ना लिखो एक बार के लिए, छोड़ देते हैं इसको, चलो इस चीज़ को भूल जाओ। पी एस इज इक्वल टू मैंने पी एम लिख दिया डायरेक्टली। अब पी एस देखो कैसे निकाल सकते हो, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट जनरल पॉइंट जो पैराबोला के ऊपर होगा, जो हम लेते हैं हमेशा इक्वेशन निकालने के लिए, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा देखो, दिस सिंपली x माइनस x2 माइनस x1 होता है, इट मीन दिस बिकम योर x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर एंड होल रूट इज देयर। यही होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, इसलिए मैं स्क्वायर कर रहा था ताकि रूट मेरा हट जाए। इज इक्वल टू, क्या ये चीज़ समझ में आई? पी एस मैंने निकाल लिया जी, बिल्कुल निकाल लिया। ये किसके इक्वल है? पी एम के। अब मुझे ये बताइए कि ये पी एम डिस्टेंस मैं कैसे निकाल सकता हूँ। तो जब स्टैंडर्ड पैराबोला हम कर रहे थे तब हम एम के कोऑर्डिनेट ले लेते थे, क्योंकि वो बहुत ईजी होता था मेरे लिए। ये पॉइंट मुझे पता होता था, ये पॉइंट मैंने वाई लिया, तो दोनों के कोऑर्डिनेट मिल जाते, मैं उसको सॉल्व करता, मुझे स्टैंडर्ड इक्वेशन मिल जाती, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट बात ये आती है कि अब मैं कैसे करूँ। तो ये चीज़ें भी हमने स्ट्रेट लाइन में सीखी है कि डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन हमें आता है। कैसे निकालते हैं? दैट इज वेरी सिंपल, मॉड ऑफ इक्वेशन एज इट इज लिख दो, तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी मॉड कंप्लीट, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय। अब पहले हम क्या करते हैं, इस x और y की जगह पॉइंट रखते हैं, यही था मेरी डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। कैसे निकालते थे? अगर मैं सिंपली इसको x1 y1 बोल दूं तो मैं क्या बोलूंगा इसको, मैं यहाँ पे x की जगह x1 y की जगह y1 रखूंगा। बट मैंने इसको xy लिया क्योंकि मुझे इक्वेशन निकालनी है, जनरल पॉइंट मैंने xy माना है, तो मुझे यहाँ पे ये 1 1 लेने की भी जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली ये इक्वेशन लिख दूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से मैं फॉर्मूला आपको बता देता हूँ कि अगर मेरे पास कोई भी पॉइंट है, लेट बी इट इज x1 y1, और इसका मुझे एक डिस्टेंस निकालना है किसी भी लाइन, दैट इज योर ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या बोलता है? दैट इज सिंपली डिस्टेंस इज इक्वल टू मॉड ऑफ ax प्लस बी वाई प्लस सी। ये जो x और y है यहाँ पे मैं ये दोनों पॉइंट रखता हूँ, दैट इज x1 एंड y1, डिवाइडेड बाय रूट ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ x मीन्स a स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ y मीन्स b स्क्वायर। ये हम लिखते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। तो सेम यहाँ पे लगाते हैं, तो दिस बिकम योर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये चीज़ समझ में आ गई? इसको अगर मैं सॉल्व कर दूंगा तो यू गेट योर इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, दैट्स इट, दैट्स वेरी वेरी सिंपल। तो मेरी डेफिनेशन जो थी उसी से मैंने इसको ड्राइव कर दिया। और स्क्वायर लेने का ये था, देखो यहाँ रूट है, ये मोड लगा हुआ है, जब आप मोड हटाओगे तो क्या आएगा? प्लस माइनस आएगा, नीचे फिर से रूट है। तो रूट वाले टर्म को सॉल्व करना मेरे लिए ईजी नहीं है। तो जब भी हम क्वेश्चंस को ऐसे को सॉल्व करेंगे, आगे करके भी दिखाऊंगा, तो हम दोनों तरफ क्या कर लेंगे? स्क्वायर कर लेंगे। स्क्वायर करने से क्या बेनिफिट होगा? ये रूट हट जाएगा, ये रूट हट जाएगा, और मोड के ऊपर स्क्वायर करने का क्या मतलब है? अगर मैं आपसे बोलूँ कि जैसे मोड लगाने का मतलब है इसके अंदर जो भी क्वांटिटी होगी, मतलब 5 है तो 5 रहेगी, -5 है तो भी वो क्या मिलेगी? मुझे 5 मिलेगी। दोनों कंडीशन वो पॉजिटिव होनी चाहिए। तो इसलिए मोड हटाएंगे तो एक बार प्लस एक बार माइनस यूज कर सकता हूँ कि मोड के अंदर या तो +5 होगा या -5 होगा, अगर उसका आंसर 5 आ रहा है तो। सिंपल सी चीज़ है, इसलिए हम प्लस माइनस लगाते हैं। दूसरी चीज़, जब मैंने इसका स्क्वायर किया तो अब मैं चाहे इसका स्क्वायर करूँ या इसका स्क्वायर करूँ, माइनस वाले टर्म का स्क्वायर करोगे तब भी प्लस ही मिलने वाला है, और प्लस वाली का करोगे तब भी प्लस ही मिलने वाला है। तो स्क्वायर करने से आप मोड लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, अल्टीमेटली वो टर्म मेरी हमेशा ही पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर मे भी आ सकता था 5 और मे भी आ सकता था -5, बट जब मैंने स्क्वायर किया तो ये दोनों टर्म क्या हो गई? 25 हो गई। तो इससे मेरा आंसर सेम हो गया, तो मेरा प्लस माइनस वाला काम भी खत्म हो गया। तो इसलिए हम इसको स्क्वायर करेंगे। इतनी चीज़ें समझ में आ गई भाई? ठीक है, तो मेनली मुझे समझना था ये चीज़ें सॉल्व करने की है, बाद में जब हम सॉल्व करेंगे तब हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं क्वेश्चंस करेंगे तब बताएंगे। और इसी को हम बोलते हैं जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला, जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला। अब इसमें क्या कर सकते हो? इस जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला में आप क्या कर सकते हो? जितने भी स्टैंडर्ड पैराबोला हमने पढ़े वो सारे आप यहाँ कर सकते हो। जितने भी क्वेश्चन हमने लास्ट तक किए थे इस कॉन्सेप्ट से, वो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। बट वो मेथड मेरे लिए बहुत आसान था, ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा उन क्वेश्चंस के लिए, तो बेटर है आप वही वाला यूज़ करो अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं तो। अदरवाइज आप ये यूज़ कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। इसके लिए हम आगे के क्वेश्चंस देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस। तो अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 7 तक, एक्सरसाइज 11.3 जो है आपकी एलिमेंट की बुक से, उसके क्वेश्चन नंबर 7 और एग्जाम्पल नंबर 7 तक, 1 to 7 क्वेश्चन तक और 1 to 7 एग्जाम्पल तक आप खुद से कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चंस मैं यहाँ पे स्क्रीन पे डाल दूंगा,
तो कोई एलिमेंट से पढ़ता है, बुक है तो वेल एंड गुड है, कोई दिक्कत ही नहीं है, नहीं है तो फिर स्क्रीनशॉट ले लेना और वो क्वेश्चंस खुद से ट्राई करना, क्योंकि एज इट इज़ जो हमने एनसीईआरटी में पढ़ा है, मतलब लास्ट क्लास में जो क्वेश्चंस किए थे सेम एज इट इज़ वैसे ही हैं पहले 7 क्वेश्चन। मैं बात करूँगा क्वेश्चन नंबर 8 से। तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी। दिस इज योर, हमने क्या निकाला, जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला। कैसे निकाला, वेरी सिंपल, जो डेफिनेशन थी कि पैराबोला पे कोई भी पॉइंट लो उसका डिस्टेंस फोकस से और डायरेक्ट्रिक्स से सेम रहेगा, वही कॉन्सेप्ट मैंने लगाया और उसी से मैंने फॉर्मूला ड्राइव कर दिया और इसी को बोलते हैं जनरल फॉर्म ऑफ पैराबोला और जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला। दैट्स इट। ठीक है, जनरली हम क्या बोलते हैं, जनरल फॉर्म ऑफ पैराबोला। आपकी बुक में लिखा होगा जनरल फॉर्म ऑफ पैराबोला। दैट्स इट, सिंपल है। तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन नंबर 8 से। तो जैसे मैंने बताया क्वेश्चन नंबर 7 तक खुद ट्राई करना, दिस इज योर होमवर्क, एंड एग्जाम्पल नंबर 7 तक भी कर सकते हो। तो एग्जाम्पल नंबर 8, 9 एंड क्वेश्चन नंबर 8 to 12 मैं आपको करवाने वाला हूँ। तो पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। अब क्वेश्चन नंबर 8 जो है इससे रिलेटेड नहीं है आपका थोड़ा, ठीक है, जनरल फॉर्म से रिलेटेड नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलते हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑन द पैराबोला। अब मुझे पैराबोला दिया y² इज इक्वल टू 18x, मतलब ये स्टैंडर्ड पैराबोला है, बट क्वेश्चन थोड़ा सा जो हमने लास्ट क्वेश्चन किए थे उससे थोड़ा सा एक लेवल अप है, इसलिए मैं पहले ये करवा रहा हूँ, देन हम इस जनरल फॉर्म की बात करेंगे, इससे बेस्ड क्वेश्चन की बात करेंगे। तो मैंने क्या बोला, क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑन द पैराबोला दिस। मुझे एक पैराबोला है, ठीक है, ये वाला पैराबोला, ये कौन सा पैराबोला है, राइट हैंडेड है, लेफ्ट हैंडेड है, कौन सा है। तो इसको देखते ही मुझे समझ में आता है ये मेरा राइट हैंडेड पैराबोला है, कुछ ऐसे, ठीक है, राइट हैंडेड पैराबोला है, y की 2 वैल्यू आ रही है, ठीक है, y² है मतलब y की 2 वैल्यू प्लस माइनस में, तो दोनों वैल्यू यहाँ आएगी और प्लस का साइन है मतलब राइट की तरफ है, मतलब इसका फोकस कहीं यहाँ होगा और इसकी इक्वेशन मुझे गिवन है y² इक्वल टू 18x। तो वापस से पढ़ता हूँ, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑन द पैराबोला दिस वेयर द ऑर्डिनेट इज इक्वल टू 3 टाइम्स द एब्सिसा। ऑर्डिनेट क्या होता है, y कोऑर्डिनेट, मतलब इसके ऊपर मुझे कोई पॉइंट ढूंढना है, ठीक है, जिसका ऑर्डिनेट मतलब जिसका y कोऑर्डिनेट जो होगा, ऑर्डिनेट मतलब y कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू 3 टाइम्स 3 इंटू एब्सिसा मीन्स x, सिंपली मैं लिख दूं 3x। y जो है वो 3x के इक्वल होगा, ऐसा पॉइंट मुझे ढूंढना है इस क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन समझ में आ गया, देखो बहुत आसान क्वेश्चन है। तो अगर मैं सिंपली कोई भी एक पॉइंट ले लेता हूँ यहाँ पे, लेट बी इट इज x1, y1। मैं लेट सबसे पहले अज्यूम करता हूँ कि लेट पॉइंट बी x1, y1, ये मैंने पॉइंट अज्यूम कर लिया। जब मैंने ये पॉइंट लिया तो मेरी कंडीशन वापस से चलता हूँ कि ऑर्डिनेट जो है वो 3 टाइम एब्सिसा है, ये कंडीशन मुझे गिवन है, ये मुझे क्वेश्चन ने बोला कि ऐसा है। तो मुझे इस पैराबोला के पर, इस पैराबोला की इक्वेशन क्या है, ये वाली है, ये पॉइंट कहाँ पे है, इस पैराबोला पे, इसका मतलब ये इसको सेटिस्फाई करेगा, ये सुनो बिल्कुल करेगा तो फिर इसकी वैल्यू निकालते हैं। सिंपली y की वैल्यू क्या है, ये पॉइंट है y1, तो दिस बिकम योर y1² इज इक्वल टू 18x1²। अब x या y में से देखो ये रिलेशनशिप है, मुझे जो गिवन है किसी एक की वैल्यू पुट कर दो, तो मेरे लिए इजी रहेगा मैं y1 की पुट कर दूँ, ठीक है, क्योंकि x में वैसे तो x की कर सकते हो बट डिनोमिनेटर में आ जाएगा, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अल्टीमेटली आपका आंसर आ ही जाएगा। तो y1 इक्वल टू 3x, तो दिस बिकम योर 3x1² इज इक्वल टू 18x1। सॉल्व इट, 3² इज 9x1² और ये इधर ले आता हूँ तो माइनस का 18x1 होल इक्वल टू 0। क्या कॉमन आ सकता है, 9x1 मैंने कॉमन ले लिया, क्या बचेगा, दिस इज योर x1 माइनस 2 होल इक्वल टू 0। यानी 9 तो 0 नहीं हो सकता, इसका मतलब x1 0 हो सकता है और क्या 0 हो सकता है, x1 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब x1 इज इक्वल टू 2। x1 की वैल्यू क्या आ गई 2। देखो जब x1 0 होगा तो मुझे सिंपली दे रहा है x1 0 मतलब y भी 0, मतलब ये वर्टेक्स की बात कर रहे हैं, बट वर्टेक्स इज ऑल्सो द पॉइंट ऑन द पैराबोला। वर्टेक्स भी तो मेरा पैराबोला पे होता है, बट ये ऐसा पॉइंट है जो हर कंडीशन को सेटिस्फाई कर देगा, हर कंडीशन को सेटिस्फाई कर देगा, ठीक है। कैसे, यहाँ पे कुछ भी ले लो, x1/3 ले लो, कुछ भी ले लो, ऐसे पॉइंट्स हैं। तो इस पॉइंट को मैं कंसीडर नहीं करूंगा, मैं सिर्फ वैल्यू कंसीडर करूंगा x1 इज इक्वल टू 2 को। किसको कंसीडर करूंगा मैं, x1 इज इक्वल टू 2 को। अगर x1 इज इक्वल टू 2 है तो y1 निकाल लो यहाँ से, तो y1 इज इक्वल टू 3 2 दैट इज 6, इट मीन्स द पॉइंट इज 2,6, दैट्स योर आंसर, ठीक है, क्योंकि 0 0 तो हर कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, तो मेरा आंसर जो मिलेगा मुझे ये 2,6 ही मिलेगा, ठीक है भाई। तो अब इस तरीके से कुछ भी रखो चाहे तो 0 0 तो हर एक को सेटिस्फाई करता है, ठीक है।
तो ऑन द पैराबोला दिस पॉइंट लाइज एंड सेटिस्फाई दिस कंडीशन। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 8। इजी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ने क्या बोला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला हुज फोकस इज 2,5। अब देखो जनरल इक्वेशन वाली बात आ गई ना। क्या बोला इसने कि पैराबोला है। अब देखो डायग्राम में हमेशा ऐसे ही बना लेते हैं, ठीक है। अब टेढ़ा करके बनाओ 2.5 कहीं ढूंढो तो उसकी ज़रूरत नहीं है मुझे सिर्फ ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए कि 2,5 कहाँ होगा, नॉट ऑन एक्स एक्सिस नॉट ऑन वाई एक्सिस, कहीं बीच में होगा ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। तो इसका फोकस जो गिवन है दैट इज 2,5। तो बस ये दिखने से, जब एक कोऑर्डिनेट जीरो नहीं दिख रहा आपको फोकस का, तो समझ जाओ कि वो स्टैंडर्ड तो पैराबोला नहीं है। अगर स्टैंडर्ड नहीं है तो इसका मतलब मैं स्टैंडर्ड इक्वेशंस की बात नहीं करूंगा, मैं इक्वेशन जो निकालूंगा पैराबोला की इस कंडीशन से निकालूंगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो क्या बोला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला हुज फोकस इज 2,5 एंड डायरेक्ट्रिक्स इज, इसकी डायरेक्ट्रिक्स जो मुझे गिवन है, मीन्स ये वर्टेक्स होगा कुछ और इससे इतना दूर है, एंड दैट इज योर 3x + 4y + 1, 3x + 4y + 1 = 0। ये मुझे गिवन है। तो मुझे क्या करनी है, इसकी इक्वेशन निकालनी है जिसका फोकस और डायरेक्ट्रिक्स मेरे पास है। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे की थी, ठीक है। अगर आपको चीज़ें क्लियर हैं तो आप डायरेक्टली वैल्यूज पुट कर दो, नहीं क्लियर है तो एक बार फिर से देख लेते हैं। देखो मुझे इक्वेशन के लिए इस पैराबोला के ऊपर कोई जनरल पॉइंट चाहिए, यस और नो? जी बिल्कुल चाहिए। चाहे आपको लाइन की इक्वेशन निकालनी हो, चाहे सर्कल की निकालनी हो, चाहे पैराबोला की निकालनी हो, मुझे उसके ऊपर जो भी कर्व है वो जिस भी टाइप का है उसके ऊपर एक जनरल पॉइंट चाहिए, तभी तो मैं रिलेशनशिप बना पाऊंगा, तभी तो मैं इक्वेशन बता पाऊंगा, ठीक है। तो इक्वेशन जनरली क्या है, एक्स वाई के बीच में रिलेशनशिप ही तो है, तो वही मुझे निकालना है। अब ये पॉइंट लेते ही मेरे समझ में आ जाना चाहिए कि पैराबोला की डेफिनेशन मैंने पढ़ी है कि भाई फोकस से किसी भी पॉइंट जो पैराबोला के ऊपर है वो डिस्टेंस जो है यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूंगा, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स इज इक्वल। इट मीन्स अगेन मैं अगर इसको m बोलता हूँ, इसको p बोलता हूँ, इसको s बोलता हूँ, तो मुझे पता है PS = PM होगा, यस और नो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ पैराबोला। बस इसी कॉन्सेप्ट का मुझे यूज करना है। अब PS कैसे निकाल सकता हूँ, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x1 - x2, तो x - 2 होल स्क्वायर प्लस y - 5 होल स्क्वायर। होप शो ये फॉर्मूलेज आपको आते हैं और पूरे पे लगा दो रूट इज इक्वल टू। आगे बढ़ते हैं। डिस्टेंस ऑफ ए लाइन, सॉरी डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, ठीक है। तो क्या होगा, ये वेरी सिंपल, क्या होता है, मॉड ऑफ इक्वेशन लिख दो पहले एज इट इज। तो इक्वेशन क्या है मेरे पास, 3x + 4y + 1, पूरा लगा दिया मॉड। अब x और y की जगह ये पॉइंट रखना होता है, तो ये x y है तो लिखने की जरूरत नहीं है, एज इट इज रहेगा, डिवाइडेड बाय रूट ऑफ a² + b²। a क्या होता है, जो x का कोएफिशिएंट है दैट इज 3, 3 स्क्वायर इज 9, b² मीन्स 4 का स्क्वायर क्या हुआ, दैट इज 16। तो एज इट इज मैंने ये वाला फॉर्मूला एज इट इज लगा दिया वहाँ पे। इसको सॉल्व करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब देखो सबसे पहले मैंने बताया था कि ये रूट, देखो ये मोड है, ये रूट है, ये रूट है, तो ये चीज़ें मुझे दिक्कत कर रही है। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड यू गेट लाइक दिस। अब स्क्वायर से रूट गया, इस स्क्वायर से ये रूट गया, ठीक है, और ऊपर वाले का होल स्क्वायर हो गया मेरा एज इट इज। तो इसको मैं ओपन करता हूँ, स्क्वायर से रूट जाने से मेरे पास ये बचा इसको ओपन करो, x - 2 होल स्क्वायर, x² + 4 - 4x, a² + b² + -2ab, सेम है। तो y² + 25 - 10y होल इक्वल टू a + b + c होल स्क्वायर है आपके पास। आइडेंटिटी आती है मुझे, बिल्कुल आती है। क्या होती है, a² मीन्स 9x² + b² मीन्स 16y² + c² मीन्स 1² इज 1, a² + b² + c² + 2ab, 2 into this 2 into 3 6, 6 4 जा 24, तो + 24xy, 2bc, 2 into 4 8, y into 1 that is 1, तो 8y नीचे लिख दूँ + 8y, and the last ac, 2ac, 3 2 6x + 6x and a whole divided by 9 + 16 that is 25। स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो चुका है, तो सिर्फ क्या बचेगा मेरे पास, 25 ही बचेगा। पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं, फिर 25 को इधर ला के मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आई थिंक अब मुझे ये हटा देना चाहिए, इसका काम खत्म हो चुका है। ये चीज़ें समझ में आ चुकी होगी आपको, ये जनरल फॉर्म मुझे कैसे यूज़ करनी है। द नेक्स्ट x² + y² स्टैंडर्ड है, तो मैं इसको लिख देता हूँ x² + y²।
देन -4x माइनस 10y, माइनस का 4x माइनस का 10y, प्लस का 4 प्लस 25 दैट इज प्लस 29 इंटू ये 25 नीचे इधर आएगा तो इन सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो इंटू मैंने लिख दिया इसके 25 होल इज इक्वल टू, ये चीज़ क्लियर। अब इसको कुछ सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, एज इट इज में लिख देता हूँ, तो दैट बिकम योर 9x² प्लस 16y² प्लस 24x, सॉरी हाँ ठीक है, 1 बाद में लिख देंगे, कांस्टेंट है, 24xy प्लस 6x प्लस 8y एंड क्या बच गया +1, दैट्स इट। 25 से मल्टीप्लाई करो, सिंप्लीफाई करो एंड यू गेट योर इक्वेशन। 25 अंदर ले जाओ, तो ये हो जाएगा 25x² प्लस 25y², 25 4 जा 100 तो -100x, 10 से करोगे तो -250y, 25 इंटू 29, 25 ये 29 मतलब क्या है, 25 प्लस 4 वही तो है, 4 से करोगे तो 100, 625 मीन्स 725, इन सबको इधर ले आओ तो ये सब हो जाएंगे माइनस, तो -9x² माइनस 16y² माइनस 24xy माइनस 6x माइनस 8y एंड माइनस का 1 होल इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करके लिख दो, आपकी फाइनल इक्वेशन आ जाएगी। 25x² 9x² क्या बचेगा 16x² प्लस का 25 प्लस का 16 माइनस का प्लस का 9y², xy वाले टर्म आपको नहीं मिलेगी और तो -24xy मैंने एज इट इज लिख दिया, माइनस का 100x माइनस का 6 तो माइनस का 106x, माइनस 250 माइनस 8 दैट यू गेट माइनस का 258y एंड लास्ट 725 माइनस 1 दैट बिकम 724 होल इक्वल टू 0 एंड दैट्स योर फाइनल आंसर फॉर दिस। तो इक्वेशन ऑफ दिस पैराबोला हुज फोकस इज 2,5 एंड द डायरेक्ट्रिक्स इज दिस एज दिस। ठीक है, अब यहाँ से एक चीज़ और सीख सकते हो आप, जब हम सर्कल की इक्वेशन सॉल्व करते थे तो ऐसा ही कुछ मिलता था। दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस जो है वो ये वाला है, सिर्फ वहाँ पे आपको एक्स वाई दोनों प्रोडक्ट फॉर्म में नहीं मिलते थे, x² y² एक्स वाई ऐसे मिलता था सर्कल में, बट यहाँ पे आपको एक्स वाई मिलेगा। तो ये डिफरेंस होगा सर्कल और पैराबोला की इक्वेशन में अगर आपको आइडेंटिफाई करना है तो। मान लो ये इक्वेशन दे दे, मैं पूछूं पैराबोला की सर्कल की, तो मुझे ये वाली चीज़ ढूंढनी है, ये मिल जाए तो पैराबोला, ये नहीं मिले तो सर्कल, दैट्स इट, वेरी सिंपल। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, ये था क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। आधी घटा देता हूँ, ये चीज़ें क्लियर हैं, डायग्राम रहने देते हैं, वापस बनाना पड़ेगा हमें। तो क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ एक्सरसाइज 11.3 फ्रॉम एलिमेंट, क्या बोला है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला विद वर्टेक्स 2,1। अब मुझे वर्टेक्स गिवन है, क्या है, दैट इज योर 2,1, फोकस इज 1,-1, ये मुझे फोकस गिवन है। सो वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ दैट पैराबोला, मुझे इस पैराबोला की इक्वेशन निकालनी है। तो अब डायरेक्ट्रिक्स नहीं है मेरे पास, इक्वेशन निकालने के लिए मेरे पास ये वाली डेफिनेशन है और इसी डेफिनेशन का यूज़ करके मैं हमेशा इक्वेशन निकालता हूँ। तो अब मेरे पास ये चीज़ें नहीं है तो मैं क्या करूँ, मैं डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन कैसे निकालूं ताकि मैं इसकी इक्वेशन निकाल पाऊँ। तो देखो, अब आपने अगर स्ट्रेट लाइन अच्छे से पढ़ी होगी तो आपका काम हो जाएगा। वर्टेक्स है, फोकस है, तो एक चीज़ आपको पता है कि ये जो पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड द एक्सिस, ये पॉइंट मान लो कुछ भी होगा, लेट बी इट इज A, B, ये जो वर्टेक्स है मेरा, ये क्या होता है, ये डिस्टेंस इक्वल है, मतलब वर्टेक्स इज अ मिड पॉइंट ऑफ फोकस एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्सिस एंड डायरेक्ट्रिक्स, यानी इन दोनों पॉइंट का ये क्या है, मेरा मिड पॉइंट है। क्या है, मिड पॉइंट है। तो अगर मुझे इन दोनों पॉइंट का अगर ये मिड पॉइंट है तो क्या मैं मिड पॉइंट निकाल सकता हूँ, यानी सॉरी मिड पॉइंट तो है मेरे पास, तो क्या मैं इसके वर्टेक्स निकाल सकता हूँ, जी बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो पहले एक काम किया जाए, इसके वर्टेक्स निकाल लो, तो निकालो क्या होगा। तो अब मुझे पता है कि लेट बी, इस पॉइंट को कुछ भी बोल दो मैं, लेट बी ओ मत बोलो, नहीं तो तुम बोलोगे कि ये मैंने क्या ले लिया, VW, कुछ भी ले लो, नो प्रॉब्लम। तो V इज अ मिड पॉइंट ऑफ WS, इट मीन्स कोऑर्डिनेट ऑफ V के लिए फॉर्मूला क्या होगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है मेरे पास, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, सेम एज इट इज फॉर y, दिस इज y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, यूज इट एंड फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ W, मीन्स फाइंड द वैल्यू ऑफ AB। ठीक है, तो कैसे निकालोगे, this midpoint is 2 for x is equal to x1, let be it is A,
x2 दिस इज 1 डिवाइड बाय 2, सॉल्व इट, 2 2 4 1 जाएगा तो 3, इट मीन्स a की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी 3। आई थिंक सॉल्व कर सकते हो। सेम यहाँ पे करो, तो दिस बिकम योर y इज अगेन 1 इज इक्वल टू b माइनस 1, हेयर y2 की वैल्यू क्या है -1 डिवाइड बाय 2, 2 उधर जाएगा तो 2, ये -1 उधर जाएगा प्लस, तो b की वैल्यू भी क्या आ गई 3, यानी a और b दोनों की वैल्यू क्या आ गई 3, इट मीन्स दिस कोऑर्डिनेट इज योर 3, 3। तो पहली चीज़ ये निकाल सकते हो, इजी है, ठीक है। कॉन्सेप्ट मुझे पता होना चाहिए क्या होता है भाई, ये वर्टेक्स जो है वो फोकस और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड द एक्सिस ऑफ पैराबोला, उन दोनों का ये मिड पॉइंट होता है। अगर ये मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दिया मैंने, एक कोऑर्डिनेट गायब थे वो मैंने निकाल लिए। ये मिलने से क्या बेनिफिट हुआ, मुझे तो अल्टीमेटली इसकी इक्वेशन चाहिए। तो इसकी इक्वेशन में कैसे निकाल सकता हूँ, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन कैसे निकाल सकता हूँ, तो ये एक स्ट्रेट लाइन है जिसकी इक्वेशन चाहिए। तो स्ट्रेट लाइन में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी कि मैं ऐसे ऐसे इक्वेशन निकाल सकता हूँ, लेकिन सबसे पहली चीज़ जो हमने पढ़ी थी वो हमने ये पढ़ी थी कि अगर एक पॉइंट है और स्लोप अगर मुझे मिल जाए उस लाइन का तो मैं उसकी इक्वेशन निकाल सकता हूँ, यानी स्लोप पॉइंट फॉर्म से निकाल सकता हूँ, या फिर 2 पॉइंट मिल जाए। तो अब देखो पॉइंट का तो चांस नहीं है, लेकिन इसका स्लोप निकाल सकता हूँ, कैसे वो बात करो। देखो ये होता है परपेंडिकुलर इसके ऊपर, ये तो हम सब जानते हैं, दिस इज एक्सिस ऑफ पैराबोला एंड द डायरेक्ट्रिक्स इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ पैराबोला, ये हम सबको पता है, पहले से पता है, ठीक है। अगर ये परपेंडिकुलर है तो इसका स्लोप क्या मैं निकाल सकता हूँ, जी बिल्कुल। इसके ऊपर तो मेरे पास 3 पॉइंट हैं, तो कोई भी 2 पॉइंट से मैं स्लोप निकाल लूँ तो मुझे इस लाइन का स्लोप मिल जाएगा, मीन्स एक्सिस ऑफ पैराबोला का स्लोप मिल जाएगा। और अगर इसका स्लोप मिल गया तो ये इसके परपेंडिकुलर है, ये कंडीशन में पड़ी हुई है कि कोई भी 2 लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो उन दोनों के स्लोप का जो प्रोडक्ट होता है वो -1 के इक्वल होता है। तो यहाँ से मैं दूसरी लाइन का भी स्लोप निकाल सकता हूँ। तो पहले निकाल लो एक्सिस ऑफ पैराबोला का स्लोप क्या होगा, स्लोप ऑफ एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या होगा बताओ। सिंपली कोई भी पॉइंट, क्या फॉर्मूला होता है मेरे पास, y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1, याद होगा भाई। लेट मैं इसको बोल देता हूँ m1 है मेरा, तो निकालो क्या होगा y2 माइनस y1, कोई भी 2 पॉइंट, आप ये दोनों पॉइंट ले सकते हो, ये ले सकते हो, यहाँ माइनस है तो मैं बेटर रहता हूँ कि ये लेता हूँ, सारे प्लस प्लस है तो ईजी रहेगा। तो y2 मतलब 3 माइनस 1, x2 मीन्स 3 माइनस 2, y2 माइनस y1 मतलब 3 माइनस 1, x2 इज 3 माइनस 2, सॉल्व करो, यू गेट 2/1 मीन्स 2। तो स्लोप ऑफ द एक्सिस ऑफ द पैराबोला इज 2। तो व्हाट इज द स्लोप ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स, तो स्लोप ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, देखो डायरेक्ट्रिक्स का स्लोप क्या होगा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, लेट बी इट इज m2 है, तो मुझे पता है कि m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, पुट द वैल्यूज ऑफ m1, m1 इज 2, m2 इज इक्वल टू -1, इट मीन्स m2 इज इक्वल टू -12, m2 की वैल्यू क्या आ गई -12। अब एक लाइन है जिसका स्लोप मेरे पास है और किस पॉइंट से पास होती है वो पॉइंट भी मेरे पास है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, तो मैं इसकी इक्वेशन निकाल सकता हूँ। तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स, नाउ इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी भाई, दैट इज सिंपल। स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या होती थी, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, वेयर x and y आर द जनरल पॉइंट्स ऑन द लाइन and x1 and y1 are the points, are the given points. Given point क्या 3,3 and the slope m is your slope, that is your -12. So solve it, y तो जनरल पॉइंट है -y1 that is 3 is equal to slope is -12 into x minus 3. Solve it and you get your equation of the directrix. 2 इधर जाएगा, this become 2y minus 6 is equal to -1 इधर जाएगा तो माइनस का x प्लस का 3, सबको इधर ले आओ, -x इधर आएगा तो प्लस का x प्लस का 2y, -6 है ये इधर आएगा तो माइनस का 3, दैट इज -9 होल इक्वल टू 0। तो दिस इज योर इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स, मीन्स दिस इज योर x प्लस 2y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, दिस इज योर इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स। अब ये क्वेश्चन बच गया जैसा कि लास्ट क्वेश्चन था मेरा, फोकस है मेरे पास, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है मेरे पास, अब मुझे सिर्फ एक जनरल पॉइंट लेना है यहाँ पे x, y और मैं जो डेफिनेशन है उसकी हेल्प से और जो जनरल फॉर्म है मेरी पैराबोला की उसकी हेल्प से इसकी इक्वेशन आराम से निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई, ठीक है। अब थॉट प्रोसेस क्या रहेगा इस क्वेश्चन का, मेरे पास डायरेक्ट्रिक्स थी, मेरे पास फोकस था, तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, अगर मुझे इक्वेशन निकालनी है तो मेरी जनरल फॉर्म से मैंने सीखा कि मेरे पास फोकस और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होनी चाहिए, ठीक है भाई।
डायरेक्ट्रिक्स मेरी एक लाइन है, तो लाइन के लिए मुझे क्या चाहिए, मेरे पास बहुत सारे पॉइंट्स है स्ट्रेट लाइन में, हमने पढ़ा कि उन चीज़ों में से कुछ मिल जाए तो मैं निकाल सकता हूँ। तो वहाँ से मेरे दिमाग में आना चाहिए कि ये इसके परपेंडिकुलर है, तो इस लाइन का स्लोप मिल जाए तो इसका मिल जाएगा। तो इस पे 2 पॉइंट पहले से ही गिवन थे, तो इसका स्लोप मैं निकाल सकता था, वहाँ से इसका स्लोप मिलता, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या मिल सकती थी मुझे कि ये जो है, सॉरी, वर्टेक्स इज अ मिड पॉइंट ऑफ फोकस एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्सिस एंड द डायरेक्ट्रिक्स। तो यहाँ से मुझे एक पॉइंट मिल सकता था डायरेक्ट्रिक्स पे, दोनों मैंने निकाले, उससे मैंने इक्वेशन निकाली। इक्वेशन मिलने के बाद अब मेरा काम आसान हो गया। आई थिंक ये चीज़ें हटा दूँ, तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। इट इज़ वेरी सिंपल, सेम जैसे हम पहले बोल रहे थे, लेट बी दिस पॉइंट इज पी, तो पी एस इज इक्वल टू पी एम कर दो, पी एस इज इक्वल टू पी एम। थोड़ा जल्दी सॉल्व करते हैं। पी एस क्या होगा, x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस प्लस हो जाएगा होल स्क्वायर इज इक्वल टू पूरे के ऊपर रूट इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। तो दिस बिकम योर मॉड ऑफ x प्लस 2y माइनस 9, मोड लग जाएगा, होल डिवाइड बाय रूट ऑफ एक्स वाई। किसी का पॉइंट रखने की जरूरत नहीं क्योंकि जनरल पॉइंट एक्स वाई ही लिया है मैंने। इसका है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, सॉल्व इट एंड यू गेट योर जनरल इक्वेशन। तो सबसे पहला काम हम करते हैं कि दोनों तरफ स्क्वायर कर दो साथ साथ, ताकि मेरा मोड हट जाए और रूट हट जाए, चीज़ें आसान हो जाए। इससे कैंसिल आउट, इसका स्क्वायर खोल दो, दिस बिकम योर एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, दिस बिकम वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y होल इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर इज 4 प्लस 1 दैट इज 5, और 5 रूट 5 का स्क्वायर करोगे तो 5, तो नीचे तो आएगा 5 और वो हो जाएगा यहाँ के मल्टीप्लाई। क्या ये चीज़ समझ में आई? इसको सॉल्व करोगे 5 मिलेगा, रूट 5 मिलेगा, उसका स्क्वायर करोगे तो 5 हो जाएगा, रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट, उसका काम खत्म। ये वाली टर्म बची, इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर दो, तो a प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दो। ठीक है, एक मिनट मार्कर ले लो। तो a स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स 2y स्क्वायर मीन्स 4y स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 9 स्क्वायर इज 81 प्लस 2ab, तो 2 इंटू एक्स इंटू 2y, तो प्लस 2 टू जा 4xy प्लस 2bc, तो ये माइनस आ रहा है तो प्लस माइनस एक साइन तो आ जाएगा माइनस का। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी का याद रखो फॉर्मूला, जैसी वैल्यू जो साइन हो एज इट इज पुट करते रहो, यू गेट योर आंसर। इन दोनों करोगे 2 टू जा 4 9 जा 36, तो दिस बिकम योर 36y एंड द लास्ट इज 2ac, तो दिस बिकम माइनस 18x। सॉल्व इट एंड यू गेट योर फाइनल इक्वेशन। क्या होगी देखो, 5 को अंदर ले जाओ, दिस बिकम 5x क्या, 1 प्लस 1 दिस बिकम योर 2, लिख दूँ कैलकुलेट करके, 5x स्क्वायर हो गया, y के साथ करोगे तो प्लस 5y स्क्वायर, मैं साथ साथ स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिख रहा हूँ ताकि कैलकुलेशन ईजी रहे। x वाले से मल्टीप्लाई करोगे माइनस का 10x प्लस का 10 y हो जाएगा यहाँ से, और लास्ट बची 2 तो दिस बिकम प्लस 10। इन सबको इधर लेके आते हैं तो दिस बिकम योर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर माइनस का 81 माइनस 4xy प्लस 36y एंड प्लस 18x। जो प्लस था वो माइनस हो गया, माइनस था वो प्लस हो गया। अब कैलकुलेट करके लिखते हैं, 5x स्क्वायर है माइनस का x स्क्वायर है, यू गेट 4x स्क्वायर, 5y स्क्वायर है माइनस का 4y स्क्वायर है, यू गेट प्लस का y स्क्वायर, xy वाली टर्म तो माइनस का 4xy, ये तो एज इट इज रहेगा, माइनस का 10x प्लस का 18x प्लस का 8x प्लस का 10y प्लस 36y प्लस का 46y एंड द लास्ट इज योर कांस्टेंट टर्म एंड द कांस्टेंट इज माइनस 81 एंड plus 10, so this become minus 71 whole equal to 0 and that's your final answer for this one. तो ये कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 10 आई थिंक, यस दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 10, इजी। ठीक है, तो थोड़ा लेवल अप हो गया और कुछ खास चीज़ें नहीं है, बट कॉन्सेप्ट वही है, चीज़ें वही है, तो जितना याद रखो दैट्स मच बेटर। इस क्वेश्चन नंबर 10 नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखो, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला है, द फोकस ऑफ ए पैराबोला इज 1,5। एक अगेन मेरे पास एक पैराबोला है जिसका फोकस है 1,5, मतलब स्टैंडर्ड तो नहीं है, एंड डायरेक्ट्रिक्स इज अ स्ट्रेट लाइन, और उसकी जो डायरेक्ट्रिक्स है दैट इज अ स्ट्रेट लाइन x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। फाइंड द वर्टेक्स एंड द लेटेस्ट रेक्टम द पैराबोला, मतलब ये पॉइंट मुझे बताना है क्या होगा पहली चीज़, और क्या बताना है उसका लेटेस्ट रेक्टम, जो हमने क्या लिखा था L इज इक्वल टू 4a। इसका मतलब आप एक नया कॉन्सेप्ट सीखोगे यहाँ पे। अभी तक 4a होता था, अब a तो मेरा फिक्स रहता था, ठीक है, हमेशा जितने भी स्टैंडर्ड पैराबोला किए a फिक्स रहता था,
यहाँ मैं लेटस रेक्टम कैसे निकालूंगा उसकी हम बात करेंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे, बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहला काम, मुझे वर्टेक्स निकालना है और लेटस रेक्टम, दो चीज़ें निकालनी है। मैं लिख देता हूँ, वर्टेक्स चाहिए, लेटस रेक्टम चाहिए, ये दो चीज़ें आपको निकालनी है, ठीक है। कैसे निकालोगे, एक तो ये होता है कि मैं इसकी इक्वेशन बना लूँ, ठीक है, लेकिन वो थोड़ा सा लेंथी पड़ता है, इसने मुझे ये भी नहीं बोला कि मुझे इक्वेशन निकालनी है, ठीक है। तो मैं इक्वेशन की बजाय मैं दूसरे मेथड पे जो कि शॉर्ट मेथड है उस पर जाऊँगा। तो पहले मैं बात करता हूँ वर्टेक्स निकालने की, मैं ये वर्टेक्स कैसे निकाल सकता हूँ। तो अगर मुझे देखो ये 3 पॉइंट है और मुझे पता है वर्टेक्स जो है इन दोनों का मिड पॉइंट है, सॉरी इन दोनों पॉइंट्स का क्या है, मिड पॉइंट है। तो अगर मुझे इसके कोऑर्डिनेट मिल जाए तो भी मैं निकाल सकता हूँ, ठीक है। ये मिल जाए तो डायरेक्टली मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये पॉइंट मैं कैसे निकाल सकता हूँ वो ध्यान से देखो। अगर आपने स्ट्रेट लाइन ध्यान से पढ़ी होगी, ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये पॉइंट मैं कैसे निकाल सकता हूँ। ये एक लाइन है जिसकी इक्वेशन मुझे गिवन है, ये ऐसी लाइन है जिसका पे ऊपर एक पॉइंट मुझे गिवन है, लेकिन ये दोनों लाइन एक दूसरे की क्या है, परपेंडिकुलर है। जो कॉन्सेप्ट हमने लास्ट यूज़ किया था वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लग रहा है। तो इसके ऊपर पॉइंट है, दोनों परपेंडिकुलर है, ये एक इक्वेशन है। तो क्या मैं इसका स्लोप निकाल सकता हूँ? जी बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे? वेरी सिंपल, मेरे पास इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है x + y + 2 होल इक्वल टू 0। मैं y इज इक्वल टू क्या लूँगा, दोनों तरफ उधर जाएगा तो -x - 2। ये कौन सी फॉर्म बन गई? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। x के साथ मेरा स्लोप होता है और ये होता है मेरा y इंटरसेप्ट, यानी जो लाइन है वो y एक्सिस को कहाँ कट कर रही है। तो मुझे चाहिए सिर्फ ये वाला, यानी कौन सी फॉर्म है, y इज इक्वल टू mx + c स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो यहाँ से मुझे क्या मिला, स्लोप ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। वो क्या मिल गया जी, लेट बी इट इज m1 एंड दैट इज इक्वल टू -1। x का कोऑर्डिनेट सॉरी x का कोएफिशिएंट क्या है, दैट इज -1। अगर स्लोप ऑफ डायरेक्ट्रिक्स m1 है तो स्लोप ऑफ एक्सिस क्या होगा, एक्सिस ऑफ पैराबोला, और वी कैन से एक्सिस, वी कैन से m2 क्या होगा। तो सिंपली मुझे पता है m1, ये दोनों परपेंडिकुलर, तो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। अब जब मैंने इसको बोला कि ये मेरा -1 है तो माइनस माइनस प्लस, इट मीन्स m की वैल्यू, m2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। m2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। तो m2 इज इक्वल टू सिंपली 1 आ जाएगा। चाहो तो आप कैलकुलेट कर लेना। बाकी इस लाइन का मेरे पास क्या आ गया, स्लोप आ गया। तो क्या मैं इसकी इक्वेशन निकाल सकता हूँ? जी बिल्कुल निकाल सकते हो, तो निकाल लीजिए। तो नाउ द इक्वेशन ऑफ एक्सिस ऑफ द पैराबोला, इक्वेशन ऑफ एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या होगा, इट इज़ वेरी सिंपल। स्लोप है, पॉइंट है, स्लोप पॉइंट फॉर्म लगा दो। क्या होती है, y - y1 इज इक्वल टू m इंटू x - x1। यूज इट। y इज जनरल पॉइंट, y1 पॉइंट है 1,5, तो y क्या होगा 5 इज इक्वल टू x - x1। x1 क्या है, दैट इज 1। सिंपल। इन सबको ले आते हैं इधर, तो क्या हो जाएगा, x इधर आएगा तो माइनस का x प्लस का 5, मेरे सॉरी y पहले से -5, ये इधर आएगा तो प्लस, तो मतलब -4 होल इक्वल टू 0। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन ऑफ द एक्सिस ऑफ द पैराबोला। अब एक्सिस ऑफ पैराबोला और डायरेक्ट्रिक्स जहाँ कट करती है वही तो ये पॉइंट होता है, ठीक है, यही तो मुझे निकालना है। तो इस पॉइंट, लेट बी दिस पॉइंट इज वही बोल देते हैं, W बोल देते हैं। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ W इज, कैसे निकाल सकते हो, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके। तो इस इक्वेशन को मैं इसके नीचे लिख देता हूँ, x + y + 2 इज इक्वल टू 0। सॉल्व इट, x कैंसिल आउट, ऐड करोगे तो यू गेट 2y - 2 इक्वल टू 0, और वी कैन से y इज इक्वल टू 1। 2 उधर जाएगा प्लस का, 2 से 2 कैंसिल आउट, y की वैल्यू क्या आ गई 1। y अगर 1 है तो x की वैल्यू क्या होगी, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। मान लो यहाँ पुट कर दिया, दिस बिकम x इज इक्वल टू -3। 1 + 2 3, 3 उधर जाएगा तो -3, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -3। इट मीन्स दिस पॉइंट इज x इज योर -3,1, -3,1। पॉइंट W क्या मिल गया, -3,1 मिल गया। अगर ये -3,1 है तो क्या मैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बता सकता हूँ? जी बिल्कुल बता सकते हैं। द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स इज ऑफ वर्टेक्स क्या होंगे भाई, सिंपली दिस इज योर मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दो। क्या होता है, लेट बी, अगर मैं इसको x बोलूँ तो x इज इक्वल टू x1 + x2 मीन्स -3 + 1 डिवाइड बाई 2, और वी कैन से -2/2 दैट इज इक्वल टू -1। तो x कोऑर्डिनेट तो आ गया -1। y कोऑर्डिनेट, y इज इक्वल टू 1 + 5, y1 + y2 दैट इज डिवाइड बाई 2 मीन्स दैट इज इक्वल टू 3, y कोऑर्डिनेट इज 3। तो
पहला आंसर आ गया मेरा वर्टेक्स, दैट इज -1,3। वर्टेक्स मैंने क्या निकाल दिया, -1,3। क्या ये चीज़ें सबको समझ में आई? सिंपली मैंने क्या किया, इसकी इक्वेशन मेरे पास थी, इसकी इक्वेशन मैंने निकाल ली। कैसे निकाली? इसका स्लोप मुझे पता है तो ये इसके परपेंडिकुलर, इसका स्लोप भी पता लग गया। एक पॉइंट मुझे गिवन था, मैंने इक्वेशन निकाली। अब ये दो इक्वेशन जहाँ इंटरसेक्ट करती है वही तो ये पॉइंट होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्सिस ऑफ पैराबोला एंड द डायरेक्ट्रिक्स, वो मुझे मिल गई है। अब वर्टेक्स जो होता है इन दोनों पॉइंट्स का क्या होता है, मिड पॉइंट। तो मैंने इन दोनों पॉइंट के मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाया और कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स आर क्या बन गए मेरे, -1,3 बन गए। तो यही मुझे निकालना था, पहला आंसर मेरा ये। अब मुझे निकालना है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो हमने जो सीखा था स्टैंडर्ड पैराबोला में, आई थिंक ये चीज़ें हटा दूँ, ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत की चीज़ें हमने वहाँ लिखी हुई है तो ये हटा देता हूँ मैं समझाने के लिए। एक बार हमने क्या किया हुआ है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम जो मेरा स्टैंडर्ड पैराबोला होता था, एक बार मैं कोई भी एक पैराबोला मीन्स राइट हैंडेड पैराबोला चलो मैं बना लेता हूँ, ये मेरा फोकस है। तो डायरेक्ट्रिक्स के पैरेलल और परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ पैराबोला जो फोकस से लाइन पास होती है उसी को हम लेटस रेक्टम बोलते हैं। और ये इस पॉइंट से लेकर के यानी पैराबोला को जहाँ इंटरसेक्ट करती है ऊपर और नीचे, ये जो लेंथ होती है इसको हम बोलते हैं लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। और ये मुझे इक्वल टू मिलती है 4ak। किसकी इक्वल मिलती है, 4ak। तो ए क्या होता था, अगर मैं स्टैंडर्ड पैराबोला की बात करूं तो दिस बिकम योर a,1 एंड दिस इज योर ओरिजिन 0,0 एंड दिस इज योर डायरेक्ट्रिक्स एंड दिस इज योर -a,0। ऐसा ही कुछ होता था, चाहे वो लेफ्ट हैंडेड होता तो ये कोऑर्डिनेट ऐसे चेंज हो जाते, ऊपर नीचे हो जाता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये डिस्टेंस कितना है मेरा, तो आपका आंसर होगा जी a है। मैं पूछूं ये डिस्टेंस क्या होगा, तो ये भी a है, कोऑर्डिनेट नेगेटिव साइड जा रहे हो इसलिए -a लगाया मैंने, मैग्नीट्यूड तो क्या है a ही है। ये टोटल डिस्टेंस मैं आपसे पूछूं तो क्या होगा, दैट इज 2a, दैट इज 2a। तो मतलब क्या है, ध्यान से समझो इस चीज़ को, फोकस से लेकर के डायरेक्ट्रिक्स तक का जो डिस्टेंस है दैट इज योर 2a और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम होती है 4a। इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, अगर मैं इसको 2 × 2a कर दूँ तो कोई दिक्कत जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 × 2 4 ही होता है। ये 2a क्या है, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स एंड द फोकस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स एंड फोकस। तो क्या मैं लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऐसे लिखता हूँ, 2 × डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड लेटस रेक्टम, सॉरी डायरेक्ट्रिक्स, यस और नो। बस ये एक नई चीज़ है जो हमें यहाँ से सीखने को मिल गई। क्या मिल गया, एक नई चीज़ मिल गई जो हमें यहाँ से सीखने को मिली। ठीक है, तो अब कुछ बच्चे बोल सकते हैं कि ये तो हमने स्टैंडर्ड की बात की, तो इसमें कैसे अप्लाई है। तो एक चीज़ आप ध्यान से देखो, इस पैराबोला को मैं कहीं पे भी घुमा दूँ कोई फ़र्क पड़ने वाला है क्या, ये डिस्टेंस तो उतना ही रहेगा ना, ये कोऑर्डिनेट चेंज हो सकते हैं लेकिन ये डिस्टेंस क्या रहेगा, उतना ही रहेगा। ठीक है, डिस्टेंस क्या रहेगा, उतना ही रहेगा, दैट्स इट। तो इसीलिए हमने इससे ये ड्राइव कर लिया फॉर्मूला। तो अगर मैं, इसका मतलब क्या है, ये मेरी डायरेक्ट्रिक्स है, ये मेरा फोकस है, इन दोनों के बीच का अगर मैं डिस्टेंस निकाल लूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, और उसको डबल कर दूँ तो वो मिल जाएगा, दैट इज लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम। तो ये विदाउट इक्वेशन भी मैं लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम निकाल सकता हूँ। ठीक है, दूसरे मेथड में आपको क्या करना पड़ता, चलो मैं पहले इससे निकाल लेते हैं फिर उसके बाद दूसरा मेथड बताता हूँ कि दूसरे में मुझे क्या करना पड़ता अगर दूसरे मेथड से ट्राई करना है तो ठीक है। और ये मेथड हमेशा चलेगा, क्यों चलेगा, दूसरे मेथड की ज़रूरत नहीं पड़ सकती, क्योंकि जब भी आपको इक्वेशन निकालनी है उसके लिए मुझे डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन चाहिए ही चाहिए, ये इक्वेशन चाहिए और फोकस चाहिए। अगर दो चीज़ें मेरे पास है तो मैं डायरेक्टली इसी से क्या कर सकता हूँ, ये लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम निकाल सकता हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत, ठीक है। तो इक्वेशन निकालने की ज़रूरत मुझे नहीं पड़ेगी उस कंडीशन में। तो पहले मैं निकालता हूँ, तो L = 2 × अब डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स। अब आप दो तरीके से निकाल सकते हो, कैसे, देखो एक तरीका तो ये है कि ये दो पॉइंट है, ये मैंने पॉइंट निकाला हुआ है और ये पॉइंट मेरे पास पहले से, फोकस मेरे पास पहले से, ये पॉइंट मैंने निकाला, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालो, वही डिस्टेंस क्या होगा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा। सीधी सी बात है ना, डायरेक्ट्रिक्स और फोकस के बीच का डिस्टेंस यही होगा। या फिर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, वो कॉन्सेप्ट लगा दो, वो आपकी चॉइस है, जैसे करना आप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो 2 × आंसर दोनों का सेम आएगा। चलो मैं डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन लगाता हूँ, क्योंकि मे भी हो सकता है मैं सिर्फ इक्वेशन दे देता आपको और फोकस देता, ये पूछता मैं, तो मुझे ये पॉइंट निकालने की ज़रूरत नहीं थी।
अब यहाँ पे मुझे पूछा गया था, वर्टेक्स था, उसके कंडीशन मैंने निकाली, तो मैं डायरेक्टली डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन यूज कर रहा हूँ। तो दिस बिकम योर x प्लस वाई प्लस 2। अब एक्स वाई की जगह क्या रखते हैं, ये वाला पॉइंट जिससे डिस्टेंस निकालना, दैट इज 1,5। तो x की जगह रख दो 1, y की जगह रख दो 5, होल डिवाइड बाय रूट ऑफ x का कोफिशिएंट क्या है, दैट इज 1, तो 1 का स्क्वायर, y का कोफिशिएंट भी 1 है, 1 का स्क्वायर। सॉल्व इट एंड यू गेट योर आंसर। तो 2 इंटू 5 प्लस 2 प्लस 1 दैट इज 8, तो प्लस का 8 है, मोड हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 2, तो ये आ गया आपका रूट 2। फर्दर सिंप्लीफाई आप करना चाहो तो इसको मैं लिख सकता हूँ, 2 क्या होता है मेरा, रूट 2 इंटू रूट 2, और वी कैन से 8 इंटू रूट 2 इंटू रूट 2। मैंने 2 को लिख दिया रूट 2 इंटू रूट 2, डिवाइड बाय मेरे पास रूट 2 है, इससे ये कैंसिल आउट, मुझे मिल जाएगा 8 रूट 2, एंड दैट इज योर फाइनल आंसर फॉर दिस वन। इजी। तो मैं दूसरे मेथड की बात कर रहा था, उससे आप कैसे कर सकते थे बता देता हूँ, ट्राई करना, आप खुद से ट्राई कर लेना, किसी को डाउट हो तो बाद में पूछ सकता है। मेरे पास फोकस है, मेरे पास डायरेक्ट्रिक्स है, क्या मैं इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकाल सकता हूँ? जी बिल्कुल निकाल सकता हूँ। और वो इक्वेशन कैसी आती है मेरी, ऐसी फॉर्म में कि एक्स स्क्वायर फिर वाई स्क्वायर फिर एक्स वाले वाई वाले टर्म फिर एक्स वाले टर्म फिर वाई वाले टर्म फिर कॉन्स्टेंट, ऐसी इक्वेशन बनती है। वो इक्वेशन किसकी थी, इस पैराबोला की थी। और अब इस लाइन की क्या इक्वेशन निकाल सकता हूँ? जी बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो इस लाइन की इक्वेशन भी निकाल लो, तो वो आती है मेरी लीनियर इक्वेशन एक्स प्लस वाई प्लस, इसके पैरेलल, तो मतलब कुछ भी यहाँ पे कांस्टेंट होता है इक्वल टू 0, ऐसी कुछ इक्वेशन आती, क्योंकि इसके पैरेलल है तो एक्स वाई तो सेम रहता है, सिर्फ ये कोफिशिएंट चेंज होता। और वो कोफिशिएंट कैसे निकाल सकते हैं, इस पॉइंट से निकाल सकते हो, या फिर जो स्लोप इसका है वो स्लोप इसका है, तो स्लोप है पॉइंट है, उससे आप इक्वेशन निकाल लो। अब जब आप इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट मिलता, उन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालो, एंड दैट इज योर लेंथ ऑफ द लैटिस रेक्टम। वो बहुत लेंथी मेथड हो जाता है, इसलिए मैंने नहीं बताया आपको, ठीक है। ट्राई करना हो तो जैसे मैंने बताया कर लेना, इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकालो, इक्वेशन ऑफ लैटिस रेक्टम निकालो, दोनों को सॉल्व करो, वहाँ से एक्स की और वाई की वैल्यू मिल जाएगी, मतलब ये कोऑर्डिनेट और ये कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, उन दोनों कोऑर्डिनेट के बीच का डिस्टेंस निकाल लो, देन यू गेट योर आंसर, दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला विद द वर्टेक्स 2, -3। अब एक पैराबोला की इक्वेशन मुझे फाइंड आउट करनी है जिसका वर्टेक्स मुझे गिवन है 2, -3, एंड द डायरेक्ट्रिक्स इज, और उसकी डायरेक्ट्रिक्स मुझे गिवन है x -4y -48 होल इक्वल टू 0। दिस योर डायरेक्ट्रिक्स एंड वर्टेक्स मुझे गिवन है, एंड वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। तो मुझे इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकालने के लिए क्या चाहिए भाई, एक चीज़ और चाहिए, दैट इज़ योर फोकस। क्या चाहिए, फोकस चाहिए मुझे। क्या चाहिए, फोकस। तो फोकस कैसे निकालोगे, तो फिर से देखो, ये पॉइंट मेरे पास है, ये मुझे निकालना है, क्या मैं ये भी निकाल सकता हूँ? तो इन दोनों में से कोई एक मिल जाए, मेरा काम बन जाएगा। क्या मैं ये निकाल सकता हूँ? जी बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे? इसकी इक्वेशन मेरे पास है, इसकी मैं बना सकता हूँ क्योंकि दोनों लाइन परपेंडिकुलर है और एक पॉइंट मेरे पास पहले से है, तो इसका स्लोप निकालो पहले। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है मेरे पास x -4y -48 इक्वल टू 0। y को उधर ले जाता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, x -48 इज इक्वल टू 4y। 4 को इधर ले आओ, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाई 4, यू गेट हेयर 4 एंड दिस इज 1। इट मीन दिस इक्वेशन बी समथिंग लाइक दैट, y इज इक्वल टू x/4 1 2 12। ये इक्वेशन बन गई मेरी कुछ ऐसी। किसकी बन गई? डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन। तो यहाँ से स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से अगर मैं इसको कंपेयर करूँ तो मुझे मिलेगा जी, स्लोप इसका होगा 1/4, यानी x का जो कोफिशिएंट होगा दैट इज योर स्लोप ऑफ दैट लाइन। तो स्लोप ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इज 1/4, और वी कैन से दिस इज योर m1। मुझे निकालना है एक्सिस का, तो एक्सिस का क्या होगा, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है। m1 मेरे पास 1/4 है, m2 मुझे निकालना है, दैट इज इक्वल टू -1। इट मीन्स m2 इज इक्वल टू 4 उधर जाएगा तो -4। स्लोप ऑफ द एक्सिस ऑफ द पैराबोला इज -4, और इस पॉइंट से पास होती है जो मेरा वर्टेक्स है। तो क्या मैं इसकी इक्वेशन निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो निकाल लीजिए, क्या होगी, लगा दो स्लोप पॉइंट फॉर्म, दैट इज योर y -y1 इज इक्वल टू m इंटू x -x1। पुट द वैल्यूज, y एज इट इज, y1 पॉइंट क्या है 2, -3, तो माइनस ऑफ -3 दैट बिकम +3 इज इक्वल टू m इज योर -4 इंटू x, जनरल पॉइंट है -x1 दैट इज 2, -4 अंदर जाएगा, दिस बिकम y +3 इज इक्वल टू -4x प्लस का 8, -4x इधर लेके आओ तो प्लस का 4x प्लस का y +8 इधर जब आएगा तो ये हो जाएगा माइनस, तो दिस बिकम -5 होल इक्वल टू 0। तो अब मेरे पास दो इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ एक्सिस ऑफ द पैराबोला एंड द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो वहाँ से मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा।
निकाल लो। दोनों को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो इस इक्वेशन में है x माइनस 4y, यहाँ पे है 4x प्लस वाई। तो या तो x के कोऑर्डिनेट सेम कर लो या y के। तो ये टर्म छोटी है तो मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई यानी y के कोऑर्डिनेट इक्वल कर लेता हूँ। इसको 4 से करो, 48 को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे, बड़ा नंबर है तो बेटर है मैं 5 को करूँ। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे, यू गेट हियर 16x प्लस 4y एंड माइनस 20 होल इक्वल टू 0। और इसको एज इट इज लिखोगे तो ये हो जाएगा x माइनस 4y माइनस का 48 होल इक्वल टू 0। दोनों को ऐड कर देते हैं, दिस गेट कैंसिल आउट, दिस यू गेट 17x माइनस 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 ही रहेगा, 48 प्लस 20 68 इज इक्वल टू 0। उधर जाएगा तो इक्वल टू 68, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, यही होता है 17 4 जा 68, तो x इक्वल टू क्या आ गया 4। x की वैल्यू 4 है, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दूँ, ये छोटी इसी में कर लेते हैं, 4 4 जा 16, 16 माइनस 5, सॉरी सॉल्व करके दिखा दूँ, 4 4 जा 16 प्लस y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस का 11 तो माइनस का 11। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आ गए, x इज 4 एंड y इज माइनस 11। तो कोऑर्डिनेट ऑफ लेट बी पॉइंट w इज दिस, वर्टेक्स मेरे पास है, नाउ वी हैव टू फाइंड द फोकस। कैसे निकालोगे, द वर्टेक्स इज द मिड पॉइंट ऑफ फोकस एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड द एक्सिस ऑफ द पैराबोला। तो वही मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दो एंड यू गेट योर आंसर। सो ये चीज़ क्लियर होगी, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो सिंपल सा मुझे क्या करना है, जब भी ऐसी कुछ चीज़ें करनी हो, फोकस, वर्टेक्स या फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना हो, तो इसकी एक इक्वेशन गिवन होगी, दूसरी बना लो, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे, एक्स वाई की वैल्यू मिलेगी, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा, ये पॉइंट मिल गया, इन दोनों में से एक गिवन होगा, अगला पॉइंट में मिड पॉइंट फॉर्मूले से निकाल सकता हूँ। यहाँ तक क्लियर है। तो नेक्स्ट वर्टेक्स ऑफ फोकस क्या होगा, सॉरी कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस क्या होंगे उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस क्या होंगे, तो लेट बी इट इज h कोमा k अगर मेरा ये, ठीक है। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाते हैं, तो मिड पॉइंट इज 2 इज इक्वल टू h प्लस 4 डिवाइड बाई 2, h प्लस 4 यानी x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू मिड पॉइंट, 2 उधर जाएगा 4 तो 4 इज इक्वल टू h प्लस 4, 4 से 4 कैंसिल आउट, h की वैल्यू क्या आ गई 0। ये काम तो मेरे लिए बहुत अच्छा हो गया, एक कोऑर्डिनेट क्या आ गया 0 आ गया, h 0 आ गया। आगे बढ़ते हैं, h की अब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, k की भी चाहिए, तो लगा दो। तो -3 इज इक्वल टू y1 दैट इज योर -11, y2 प्लस k डिवाइड बाय 2 उधर जाएगा -6, ये उधर जाएगा प्लस, -6 प्लस 11 इज इक्वल टू k, इट मीन्स k की वैल्यू क्या आ गई 5। तो फोकस क्या आ गया मेरा h 0,5, तो इसको मैं लिखता हूँ 0,5। तो कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस इज 0,5। नाउ यू हैव द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड नाउ यू हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। तो आई थिंक तो खुद से भी कर सकते हो ठीक है, फिर भी फटाफट कर लेते हैं। तो लेट बी, मेरे पास एक जनरल पॉइंट है x, y, तो इसका इससे डिस्टेंस, इसका इससे डिस्टेंस इक्वल होगा। इन दोनों का डिस्टेंस कैसे निकालोगे, x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ, सॉरी इसके ऊपर रूट भी आएगा। इसकी इक्वेशन क्या है, दैट इज योर x माइनस 4y माइनस 48, एक्स वाई की वैल्यू एक्स वाई है तो रखने की जरूरत नहीं है, डिवाइड बाय x का कोफिशिएंट दैट इज 1 स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, और कोफिशिएंट तो -4 है तो -4 का स्क्वायर ही आएगा अल्टीमेटली। तो ठीक है, या तो स्क्वायर करके लिख दो या फिर ऐसे लिखो तो ये माइनस लगा देना, अदरवाइज मार्क्स कट जाएंगे। सॉल्व करते हैं फर्दर, साथ साथ कर लेते हैं दोनों तरफ स्क्वायर भी। स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल आउट, इसका स्क्वायर हो जाएगा, कर लो। x माइनस 0 x का स्क्वायर प्लस दिस बिकम y स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y इज इक्वल टू 1, 4 का स्क्वायर 16 दैट बिकम रूट 17, मतलब डिवाइड में क्या आएगा मेरे पास 17, और इस 17 की मल्टीप्लाई इससे करनी है मुझे, ठीक है। 4 4 16 प्लस 1 17, रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट, ये चीज़ समझ में आ गई होगी। a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दो। अब ये थोड़ा लेंथी हो गया मेरे लिए, ठीक है, ये क्या हो गया मेरे लिए थोड़ा सा लेंथी काम हो गया। तो दिस बिकम योर एक्स स्क्वायर, इस 17 को मैं डायरेक्टली यहीं लिख देता हूँ, आई थिंक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 48 का स्क्वायर, अब 48 का स्क्वायर क्या होगा, चलो एक बार मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, बाद में कैलकुलेट कर लेंगे। प्लस 2ab लगाते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे प्लस माइनस माइनस 8xy, माना माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 4 जा 8, 8 इंटू 48, 8 8 64 कैरी 6 32 38 384y, और 48 2 जा 96x माइनस 96x, सिंपल है। अब 48 का स्क्वायर क्या होगा ये देख लो, 48 का स्क्वायर करोगे तो 8
8 स्क्वायर इज 64, कैरी 6, 8 4 जा 32, 60 70 7, 16 प्लस 7 23, 2304, दिस इज योर 2304। ठीक है, तो बस इसको 70 से मल्टीप्लाई करके सबको इधर ले जाओ, कैलकुलेट कर लेना, आई थिंक आ जाएगा आंसर। ठीक है, कर सकते हो इतना, तो कैलकुलेशन तो आती है। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 12, एक्सरसाइज 11.3 आपकी कंप्लीट होती है एलिमेंट से। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं इसके एग्जाम्पल, जो मैंने आपको बात की थी कि 2 एग्जाम्पल है इसके। एग्जाम्पल नंबर 11 है आई थिंक, सॉरी 9 एंड 8। एग्जाम्पल नंबर 8 आप कर सकते हो। एग्जाम्पल नंबर 8 में क्या गिवन है जैसे मैं बता देता हूँ, आप खुद से ट्राई करें, किसी को डाउट हो तो कमेंट करेगा, फिर हम करवाएंगे। वर्टेक्स आपके पास है एंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है आपके पास। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है, वर्टेक्स है, तो सेम एज इट इज़ ये पॉइंट निकालोगे, यहाँ से फोकस मिलेगा, फोकस से फिर इक्वेशन, मतलब सेम यही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन नंबर 12 है ये। तो ये आप खुद से कर सकते हो। एग्जाम्पल नंबर 9 में बता देता हूँ, ये थोड़ा लेंथी है, आसान है बट थोड़ा सा लेंथी है। तो दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे क्लास, और वी कैन से फ्रॉम द पैराबोला। इससे आपका, इसने क्या बोला है, इफ y1 y2 y3 बी द ऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड इन द पैराबोला। मतलब क्या बोला इसने कि एक पैराबोला है और एक ट्रायंगल, ये क्या करते हैं, इंस्क्राइब करते हैं, मतलब इसके तीनों तीनों वर्टेक्स जो होंगे ट्रायंगल के, वो कहाँ पे लाई करते हैं, पैराबोला पे लाई करते हैं। इसका कहने का मतलब ये है, इफ y1 y2 एंड y3 बी द ऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड इन द पैराबोला। पैराबोला मुझे गिवन है y² इज इक्वल टू 4ax। इस पैराबोला की इक्वेशन ये है। शो दैट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज, मुझे क्या प्रूव करना है कि इस एरिया, लेट बी दिस ट्रायंगल इज ABC, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू होगा मेरा 1/8a mod y1 माइनस y2 इंटू y2 माइनस y3 इंटू y3 माइनस y1। इस फॉर्म में होगा, ये मुझे प्रूव करना है। ठीक है, और इसके ऑर्डिनेट मुझे क्या गिवन है, ऑर्डिनेट मुझे इसकी गिवन है, लेट बी इसका y कोऑर्डिनेट जो है x1 है, इसका y कोऑर्डिनेट जो है y2 है, सॉरी, और इसका y कोऑर्डिनेट क्या है, y3 है, ये मुझे गिवन है। तो मैं x कोऑर्डिनेट मान लेता हूँ, इसका x1 होगा, इसका x2 होगा और इसका x3 होगा। ठीक है भाई, तो सबसे पहला काम मैं यही करता हूँ कि लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल ABCR x1, y1, x2, y2 and the last one is x3, y3। इतनी बात आएगी समझ में? ठीक है, तो ये मैंने ज्यूम कर लिया और मुझे इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो क्या आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना आता है भाई? जी बिल्कुल आता है, ये फॉर्मूला हमने 10th में ही कर लिया था। ठीक है, क्या होता है, दैट इज योर हाफ इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3, यही होता है भाई, प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 एंड द लास्ट वन इज x3 इंटू y1 माइनस y2, ब्रैकेट क्लोज, मोड। दिस इज योर एरिया ऑफ ट्रायंगल। कोई भी ट्रायंगल जिसके वर्टेक्स ये होंगे उसका एरिया ये होगा। बट मुझे तो ये प्रूव करना है कि ये एरिया कुछ ऐसा होगा, यानी सिर्फ y की फॉर्म चाहिए मुझे, सॉरी आई थिंक दिस इज y1 माइनस y2 इस तरह। मुझे किसकी फॉर्म में चाहिए, y1, और सिर्फ y की फॉर्म में, सिंपल में बात करूँ तो ये चीज़ें तो ठीक है, मैं पहले से जानता था। अब नई चीज़ क्या दी इसने, ये पैरा, इसके जो वर्टेक्स है ट्रायंगल के वो इस पैराबोला पे लाई करते हैं। तो अगर मैं ये बोलूँ कि ये पॉइंट इस पैराबोला पे लाई करता है, इसका मतलब क्या है, y1 स्क्वायर इज इक्वल टू होगा 4ax1। ये दोनों पॉइंट जो है इस पैराबोला को सेटिस्फाई करेंगे, यस और नो? जी बिल्कुल करेंगे। सेम एज इट इज x2, ये पॉइंट भी सेटिस्फाई करेगा क्योंकि इस पैराबोला के ऊपर है, तो y की जगह y2 रखोगे एंड दिस बिकम 4ax2 एंड सेम एज इट इज दिस इज फॉर y3 4ax3, यस और नो? जी बिल्कुल ऐसा ही होगा, ये तीनों पॉइंट्स इसको सेटिस्फाई करेंगे। अब मुझे आंसर किसकी फॉर्म में चाहिए, मुझे आंसर चाहिए y1 y2 y3 की फॉर्म में। ठीक है, यहाँ पे y1 y2 y3 तो है, साथ में x1 x2 x3 अलग से आए हुए हैं, इसको मुझे हटाना है, एलिमिनेट करना है। कैसे कर सकता हूँ, बाय दिस रिलेशनशिप।
तो यहाँ से आपसे मैं पूछूँ x1 क्या होगा, तो मेरा सिंपल सा आंसर होगा जी 4a उधर ले जाओ तो y1 स्क्वायर डिवाइड बाय 4a। मैं पूछूँ x2 क्या होगा, तो सेम एज इट इज दिस इज y2 स्क्वायर डिवाइड बाय 4a। सेम एज इट इज x3 क्या होगा, दैट इज अगेन y3 स्क्वायर डिवाइड बाय 4a। x1 x2 x3 इधर रख लो, बाकी टर्म्स ले जाओ इधर, यही वैल्यूज यहाँ पुट कर दो। बस इसका यही रोल था कि ये पैराबोला पे वर्टेक्स लाई करते हैं इंस्क्राइब्ड इन द पैराबोला। तो इसका मतलब यही है कि तीनों वर्टेक्स पैराबोला पे है, मतलब ये इस पैराबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो बस उसी चीज़ का हमने फ़ायदा उठाया और हमने x1 x2 x3 को y1 y2 y3 की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। ये वैल्यूज पुट कर दो। तो दिस इज इक्वल टू सिंपली हाफ इंटू x1 क्या है भाई, दिस इज योर y1 स्क्वायर डिवाइड बाय 4a इंटू x1 की वैल्यू रख दी y2 माइनस y3। सेम x2 क्या है भाई, तो x2 है जी मेरा y2 का स्क्वायर डिवाइड बाय 4a इंटू रहेगा y3 माइनस y1 एंड द लास्ट वन इज योर x3 मीन्स y3 स्क्वायर डिवाइड बाय 4a इंटू y1 माइनस y2 बैक क्लोज मोड। ठीक है भाई। अब देखो सब में 4a 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 तो सब में है, तो इसको तो मैं बाहर निकाल लेता हूँ, कैलकुलेशन सिंपल हो जाए। तो 1/4a बाहर आएगा, 2 बाहर है तो ये हो जाएगा 1/8a। क्या ये चीज़ समझ में आई? यस सर। बाहर वाली चीज़ तो मुझे मिल गई, अंदर वो चीज़ चाहिए मुझे। तो अंदर देखो क्या करें, इन सबको अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ तो दिस बिकम योर y1 स्क्वायर y2, ये अंदर जाएगा, दिस बिकम y1 स्क्वायर y3। इसको अंदर लेके जाऊँ, दिस बिकम योर y2 स्क्वायर y3। इसको अंदर लेके जाओ, दिस बिकम y1 इंटू y2 स्क्वायर। ठीक है, इसको अंदर लेके जाओ, दिस बिकम योर अगेन प्लस y1 इंटू y3 स्क्वायर। नेक्स्ट वन इज माइनस y2 इंटू y3 स्क्वायर मोड एज इट इज। अब मेरी अप्रोच क्या होनी चाहिए, देखो ये तो मिल गया, अंदर चाहिए y1 माइनस y2 y2 माइनस y3 y3 माइनस y1। तो मैं क्या करूँ, तो मैं ट्राई करता हूँ कोई भी एक चीज़ बनाने की। तो अगर मैं ध्यान से देखूँ तो एक तो ये टर्म देखो y1 स्क्वायर इंटू y2, और कौन सी हो सकती है, एक ये हो सकती है। इन दोनों टर्म में से अगर y1 y2 दोनों में, तो यहाँ से अगर मैं y1 y2 कॉमन लूँगा तो y1 और y2 बच जाएगा, यानी जो पहली टर्म मुझे चाहिए वैसा ही कुछ मिल जाएगा। उसी को ट्राई करते हैं। कितने टोटल मेरे पास 3 पेयर हैं, ठीक है 3 पेयर है मतलब टोटल 6 टर्म्स हैं। मुझे ट्राई करना है कोई भी एक बनाओ, ये वाला बनाने की ट्राई करो, ये बनाने की ट्राई करो, ये बनाने की ट्राई करो, लेकिन दो के पेयर से हर के साथ यही बनना चाहिए, तभी ये प्रोडक्ट फॉर्म में आ सकता है, अदरवाइज नहीं आएगा। किसी एक को बना लो, आपका क्वेश्चन सॉल्व है। ठीक है, कैसे देखो, इन दोनों में से मैंने 1/8 तो मैंने एज इट इज रखा भाई, ये तो चाहिए मोड ऑफ। यहाँ से मैंने y1 इंटू y2 कॉमन लिया, यहाँ से y1 y2 निकाला, y2 तो बाहर आ गया, y1 की पावर 2 थी, y1 की पावर 2 थी, एक बाहर एक अंदर। यहाँ से y1 y2 निकालोगे तो माइनस का है तो माइनस साइन आएगा, y1 बाहर आ गया, y2 की पावर 2 है, एक बाहर एक अंदर। क्या चीज़ क्लियर हुई? जी बिल्कुल हुई। अब मुझे यही ढूंढना है कि y1 माइनस y2 कहाँ कहाँ मुझे मिल सकता है। ठीक है, बस वही चीज़ें ढूंढो और सॉल्व करते चलो। तो फर्स्ट और ये हो गया, ठीक है, इन दो पे मैंने टिक कर दिया। यहाँ से मिल सकता है क्या जी, y3 स्क्वायर में बाहर कॉमन निकालूँ तो प्लस y3 स्क्वायर मैंने कॉमन निकाले तो अगेन मुझे मिला y1 माइनस y2। तो बोलेंगे कुछ मल्टीप्लाई ही क्यों किया, तो पहले मुझे नहीं पता था कि ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, जब मैं इस क्वेश्चन को 2 बार कर लूँगा तो तीसरी बार मुझे समझ में आ जाएगी कि ऐसा हो सकता है। बट इन जनरल आपकी अप्रोच क्या रहेगी, मैं इसको ओपन करूँगा एंड देन हम सॉल्व करूँगा, इसीलिए मैंने इसको ओपन कर लिया। ठीक है, ताकि ऐसा करने के बाद भी मुझे पता रहे कि मुझे क्या अप्रोच लगानी है, मुझे कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब देखो इसके बाद मेरे पास लास्ट के 2 पेयर बचते हैं, ये वाले। इन दोनों से देखो मैं क्या कर सकता हूँ, y1 माइनस y2 चाहिए, y1 स्क्वायर है y3, y2 स्क्वायर है y3, तो इन दोनों से कॉमन आ सकता है y3, बट मैं माइनस का कॉमन लेता हूँ y3। क्यों कॉमन लिया मैंने माइनस का, मुझे y1 माइनस y2 चाहिए, तो y1 के आगे मुझे प्लस ही चाहिए, तो y1 स्क्वायर माइनस y2 स्क्वायर। अब यहाँ से y1 माइनस y2 तो नहीं मिला मुझे, जी मिल गया है। अगर आपको थोड़ी सी बेसिक फॉर्मूले आते हैं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार मैं इसको प्लस एक बार माइनस, इसको माइनस, यानी मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक बार इसको माइनस लिख दो, एक बार इसको लिख दो प्लस, यही होता है मेरा फॉर्मूला। दैट्स इट, लगा दो मोड। फर्दर सोल्व करते हैं। अब देखो y1 माइनस y2 है, y1 माइनस y2 है, y1 ठीक है ऊपर वाला है, तो इन सबसे मैं कॉमन लेता हूँ, तो 1/8a तो मेरा एज इट इज मॉड ऑफ y1 माइनस y2 मैंने कॉमन ले लिया, तो एक काम मेरा हो गया, देख लो। ठीक है, बाकी को सॉल्व करेंगे तो बाकी के भी हो जाएंगे। यहाँ से बचेगा y1 इंटू y2, यहाँ से ये बाहर निकलने के बाद बचेगा प्लस का y3 का स्क्वायर।
ठीक है भाई। एंड द लास्ट यहाँ से जब ये कॉमन लूँगा तो माइनस का वाई थ्री इंटू बचेगा y1 प्लस वाई टू इंटू y1 प्लस वाई टू, ये मेरे पास बच जाएगा। एंड मोड लगा दो इसका पूरा एज इट इज़, ठीक है। ये मिल गया। अब मुझे ट्राई करना है बाकी की दो चीज़ें यहाँ से निकालने के लिए। क्या चाहिए मुझे, y2 माइनस y3 चाहिए और y3 माइनस y1 चाहिए। तो यहाँ तक चीज़ें आई थिंक क्लियर होगी, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ठीक है भाई। आगे बढ़े, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1/8 तो मेरा एज इट इज़, मॉड ऑफ y1 माइनस y2 भी मेरा एज इट इज़, y1 इंटू y2 प्लस y3 का स्क्वायर माइनस y3 अंदर जाएगा, दिस बिकम y3 y2 और ये हो जाएगा माइनस y3 y2, ब्रैकेट क्लोज एंड दैट्स इट। अब मुझे चाहिए y2 माइनस y3, ट्राई करो कहाँ से मिलेगा। y2 माइनस y3 कहाँ से मिल सकता है, तो मैंने देखा ये यहाँ से मिल सकता है। एक तो इजी सा दिख रहा है, तो 1/8 है, होप आपको नीचे दिख रहा होगा, ऊपर करवा दो। तो 1/8 है एज इट इज़ मॉड, ये तो आ गया है मेरा y1 माइनस y2, इसको छेड़ना नहीं है, इंटू इन दोनों से मैंने y1 को कॉमन लिया, तो मेरे पास यहाँ बचेगा y2 और यहाँ बचेगा माइनस का y3। इन दो टर्म्स का काम हो गया। बाकी की दो टर्म से मैं क्या निकाल सकता हूँ, मुझे दिख रहा है प्लस y3 ही कॉमन आ सकता है। यहाँ पावर 2 थी, एक y3 बचेगा, यहाँ y3 एक बाहर निकल लिया, बचेगा माइनस का y2, ठीक है भाई। तो क्या आ गया, y2 माइनस y3। अब देखो यहाँ y2 माइनस y3 है, यहाँ 3 माइनस 2 है, तो इसका मतलब मुझे यहाँ से माइनस कॉमन निकालना चाहिए था। माइनस निकालोगे तो ये प्लस ये माइनस हो जाएगा, तो y2 माइनस y3 आ गया। तो इसको मैं रीअरेंज करके लिख देता हूँ y2 माइनस y3। ये चीज़ें थोड़ी सी समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है भाई। ये होने के बाद डबल ब्रैकेट y2 माइनस y3 है, ये कॉमन निकाल लो। तो 1/8a मॉड ऑफ y1 माइनस y2, इन दोनों से मैंने ये कॉमन निकाला, तो ये बचेगा y2 माइनस y3। यहाँ क्या बचा, दैट इज़ y1 माइनस y3 मॉड, दैट्स योर आंसर। y3 माइनस y1 आना चाहिए था, कुछ गड़बड़ कर दी हमने। दिस इज y1 माइनस y2, y2 माइनस y3, y3 माइनस y1 आना चाहिए। तो इट मीन्स कुछ गड़बड़ है। यहाँ से हमने y1 को कॉमन लिया, y2 माइनस y3 आ गया, ये बिल्कुल सही है। y3 कॉमन लोगे तो ये y3 माइनस y2 आ रहा है, y3 माइनस y2 आ रहा है, बट माइनस y3 कॉमन लिया तो आई थिंक इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखो इस बात से फ़र्क कैसे नहीं पड़ता, वो चीज़ जैसे देखो y1 माइनस y3 है, अगर मैं यहाँ से कॉमन ले लूँ माइनस, माइनस मैंने बाहर निकाला, तो दिस बिकम योर y3 माइनस y1। ये सुनो, कोई दिक्कत। अब ये मोड क्या है, मोड के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो, अल्टीमेटली दिस बिकम पॉजिटिव, तो इस नेगेटिव साइन का यहाँ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। बाकी एक बार कैलकुलेशन करके देख लेना, मेरे हिसाब से ये एग्जैक्टली ऐसा ही आना चाहिए, ठीक है। बट एक बार आप ट्राई करके देख लेना एक बार फिर से, तो मे भी हो जाएगा, मे भी हो सकता है कहीं हमने साइन में थोड़ी बहुत गड़बड़ कर दी हो। बट अदरवाइज अगर ऐसा भी आ रहा है तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। इस माइनस को बाहर निकाल सकता हूँ, मोड है उसके कारण मैं इसको पॉजिटिव कर सकता हूँ, तो उस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला मेरे फाइनल आंसर पे, या मेरे प्रूव करने से मैं ऐसा कर सकता हूँ, नो प्रॉब्लम, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका पैराबोला कंप्लीट होता है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे इलिप्स। आई थिंक पैराबोला में आपको डाउट नहीं होना चाहिए, कोई भी डाउट हो कमेंट करें, नो प्रॉब्लम, किसी भी बुक से कहीं से भी, ठीक है। किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो तो स्पेशली हम CBSE कंप्लीट कर ले रहे हैं, और स्टेट बोर्ड आप बोल सकते हो, हरियाणा बोर्ड स्पेशली एलिमेंट की बुक में करवा रहा हूँ, तो दोनों चीज़ें आपकी कंप्लीट हो जाती हैं। अभी के लिए थैंक यू।